हम लोग मैथ के अंदर टॉपिक लेकर आए हैं रेशियो यानी अनुपात। अनुपात समानुपात इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अनुपात समानुपात के बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे कि अनुपात क्या होता है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनुपात समानुपात को चैप्टर है आपका, वो आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए, ये स्पेशली क्लास है जो है वो एसएससी सीजीएल प्री के लिए है। इसके अंदर आपके एसएससी 10+2 एलडीसी एमटीएस और छोटे मोटे जो भी एग्जाम आते हैं उनको कवर के अंदर इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, जितने छोटे मोटे एग्जाम है। तो मेनली जो क्लासेज है आपको वो किसके लिए, एसएससी सीजीएल प्री के लिए है। चलो अब आगे हम बात करते हैं। तो अनुपात और समानुपात, अनुपात व समानुपात। अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है वो देखेंगे। अनुपात का साइन होता है वो कुछ इस तरह का होता है और समानुपात का जो साइन है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुपात क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुपात, बाद में पढ़ेंगे समानुपात। तो अनुपात होता क्या है, अनुपात जो होता है वो एक सबसे छोटा रूप होता है, एकदम न्यूनतम संख्या होती है। तो मैं पहले एग्जांपल थोड़ा लिख दूंगा, जैसे मैंने कहा 2:5, ये अनुपात में है। 3:2, ये क्या है, अनुपात में है, ये साइन लगा हुआ है। और जैसे मैं लिख दिया कि 10:8, अभी ये संख्या अनुपात में नहीं है। भाई क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि अनुपात सबसे छोटा रूप होता है। तो इस चीज को मैं आगे सॉल्व भी कर सकता हूं। 2 से कटेगा ये पूरा 5 बार और 2 से कटेगा ये 4 बार। अब ये संख्या मेरे 5:4 जो आ गई वो किसमें है, अनुपात में आ गई। इधर क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, अनुपात जैसे अनुपात है, ये मेरे पास A:B दिया हुआ है 2:3। क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। अब इसको हम जोड़ना होगा, इसको हम जोड़ना होगा तभी तो अनुपात में। यदि इसको हम संख्या बनाएंगे तो इसको हम 2x कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, 3x कहेंगे। अब इनको जोड़ना होगा तो 2x प्लस का 3x, इस प्रकार से हम लोग 5x कर सकते हैं। क्या क्लियर है यहाँ तक, 2x और 3x इस प्रकार हम 5 कर सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा आगे देखते हैं, इससे थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, रेशियो पढ़ रहे थे, रेशियो पढ़ रहे थे। जैसे मैं थोड़ा समझा दूं आपको कि मेरे पास A:B जो अनुपात है 2:D दिया हुआ है और वो कहते हैं F A की जो वैल्यू है वो 12 दे रखी है, तो B की वैल्यू ज्ञात करो। क्या कहेगा, A की वैल्यू 12 है तो B की वैल्यू ज्ञात करो। मेरे पास पता है यहाँ पे मेरा 2 अनुपात की वैल्यू क्या है, 12, तो मैं 2 रेशियो की वैल्यू में यहाँ पे 12 रख सकता हूँ। 2 से 6 बार, तो 1 अनुपात का मान मेरे पास 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 1 अनुपात का मान मेरे पास 6 आ जाएगा। और मैं निकालूंगा कि B अनुपात का मान यानी 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास 18 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो या तो ऐसे कर सकते हो। तो ऐसे मैंने कहा कि भाई कि मेरे पास 800 की राशि है, कितनी है, 800 की राशि है। इनको 2 कैंडिडेट में बांटना है, कितना, 2 कैंडिडेट में बांटना है। जैसे मैंने कहा A और B 2 कैंडिडेट है जिसमें मुझको बांटना है। ठीक है, और किस अनुपात बांटना है, 3 और 5 के अनुपात बांटना है। किसमें, 3 और 5 के अनुपात बांटना है। तो मैंने क्या कहा कि 800 की जो राशि है वो इन दोनों बांटनी है और दोनों का अनुपात कितना दिया है, 3। इसको मैं 3R कह दूंगा, इसको 5R कह दूंगा। तो दोनों का जो सम है वो कितना दिया हुआ मेरे पास, 800 दिया हुआ है। तो 3 और 5 8 अनुपात की वैल्यू मेरे पास 800 हो गई। 1 अनुपात की वैल्यू 100 हो जाएगी, 1 अनुपात की वैल्यू मेरे पास 100 हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे को 3 अनुपात की वैल्यू यदि निकालनी होगी तो 3 × 100 कर दूंगा, कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। इसी प्रकार से 5 की वैल्यू निकालूंगा तो 5 × 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 500 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग राशि बांट सकते हैं ना। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बना A:B दिया हुआ है 2:3, B:C दिया हुआ है 4:5। वो पूछ लेता है आपसे A:B:C क्या होगा, A:B:C क्या होगा। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं वो आपके क्वेश्चन में काम आएंगी। अभी मैंने आपको नहीं समझाया, क्वेश्चन में प्रॉब्लम करेंगे आपको, इससे पहले सीख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे मल्टीपल करेंगे। 2 × 4 2 × 8 हो गया अनुपात, इसका इससे क्रॉस मल्टी करेंगे, 4 × 12 हो गया। उसके बाद 3 × 5 15 हो गया। कितना आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर। यानी कि आपने क्या होगा कि हम तो एन जो बनाते हैं ना ऐसे बनाते हैं, एन जो बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, लेकिन बचपन में आपने उल्टी एन बनाई होगी, ऐसे उल्टी एन बनाई है ना। तो थोड़ा बचपन की चीज़ों को याद कर लेते हैं। हमको क्या बनाना है, उल्टी एन बनानी है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो समझ में आएगा। जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ है 5:4 और बी अनुपात सी दिया हुआ 1:3 दिया हुआ। तो मुझे को क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। क्लियर है ना। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो करेंगे क्या, मैंने बताया उल्टी एन। 5 के 1 से मल्टीपल करो 5 हो गया, 1 से 4 मल्टीपल करेंगे 4 हो जाएगा, उसके बाद 4 से 3 के मल्टीपल करेंगे कितना होगा, ये 12 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इससे आगे वाला हम क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी तो 2 संख्या में है, यदि आपको 3 में दे दिया जाए तो ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 4:5 और सी अनुपात डी। क्या दिया होगा, सी अनुपात डी देगा 1:3 दे देगा। अब क्या पूछेगा, अब उसने क्या पूछा है मेरे पास कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। तो करना है, ध्यान समझोगे कि इसका पूरा मल्टीपल करो पहले। 2 चौक 8, 8 एकड़ 8 हो गया। कुछ समझ में आ रहा है। मैंने कहा कि वही प्रोसेस पूरा एक लेंथ ये वाली जो इसमें थी वही प्रोसीजर इसमें है। नेक्स्ट पॉइंट जो बनाएंगे, इसका इससे और इसका इससे 1 × 4 4 हो गया, 4 12 हो जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीपल इससे, इसका मल्टीपल इससे, 3 पंजे 15, 15 एकड़ 15 हो गया। समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर ये पूरा प्रोसेस है सिंपल वाला, 3 पंजे 15, 15 3 45 हो गया। कितना आ गया, 8:12:15:45 आ जाएगा। अभी यदि ये अनुपात आपस में किसी संख्या से कट रहा हो, चारों अनुपात कट रहा हो, तो हम लोग काट भी सकते हैं। यदि नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपको यहीं पे छोड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए अनुपात बी सेम ऐसे देखता हूँ, 1:2, बी अनुपात सी 3:4 और सी अनुपात डी 2:3 देख लेते हैं। अभी क्या होगा, मुझे क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है मुझे। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है मेरे को, एंड डी भी निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने बताया ना सीधा प्रोसेस ये वाला, 1 × 3 3, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद ऐसे 2 3 6, 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। उसके बाद 2 चौक 8, 8 दूनी 16 हो गया। उसके बाद सिंपल वाला 2 चौक 8, 8 3 24, ये वाला अनुपात निकल कर आ गया। अनुपात निकल कर आ गया, पूर्णतः अनुपात नहीं है क्योंकि ये संख्या अभी भी किसी संख्या से कट सकती है। तो मैं इसको 2 से काट सकता हूँ, 2 से 3 बार, 2 से 6 बार, 2 से 8 बार और 2 से ये 12 बार। अब आपका आंसर सही आया, 3:6:8:12। क्या आप समझ पा रहे हो। क्वेश्चन पे आ जाए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है, आपके सामने पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ वो कुछ प्रकार से दिया हुआ है, जो मैंने अभी करवाया है उसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी क्या दिया हुआ है मेरे पास कि ए अनुपात बी = 2:3, बी अनुपात सी = 4:5 और ए अनुपात सी का मान निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3, बी अनुपात सी दिया हुआ है कितना, 4:5 दिया हुआ है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैंने बताया ना अभी, करना क्या होगा कि मेरे को ए और सी निकालना है। ए बी और सी निकलेगा यहाँ से, ठीक है। क्या करेंगे, उल्टा बनाएंगे, 2 चौक 8 हो गया। उसके बाद 4 3 12 हो गया। उसके बाद 3 पंजे 15 हो गया। अब ये निकल के आया कितना, ए बी और सी पूछा क्या है, ए और सी, ए और सी पूछा है तो 8:15। ऑप्शन नंबर 8:15 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। ये आपका वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये भी लगभग आपको एक जैसा ही है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं। अभी क्या दिया हुआ मेरे पास, ए अनुपात बी = 3:4, बी अनुपात सी 2:5, सी अनुपात डी 3:5। क्या निकालना है मेरे को, ए और डी पूछा है। देखो ए और डी पूछा है ना, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। ए बी सी और डी हमको पता है। ए के लिए क्या होता है, ये वाला
3 दूनी 6, 6 3 18 हो गया, ए का आ गया। अब मुझे लास्ट का बताना है ना डी, क्योंकि मेरे को निकालना है ए और डी निकालना है, इसको मतलब ही नहीं कोई। तो ए और डी के लिए क्या होगा, पहला ये वाला स्टेप और डी के लिए ये वाला स्टेप। 4 पंजे 20, 20 पंजे 100 हो गया, 9 और 50 कितना आ गया 9:15, 9:15 ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा 9:15 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन। अभी हमने क्या दिया हुआ क्वेश्चन मैं देख लेता हूं। अभी क्या दिया है, a = b/3 और यहां पे दिया हुआ b = c/3। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ भी 1 मान लेते हैं। a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 3, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a/b 1:3। यहाँ पे b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3, तो b और c, b की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 1 और c की कितनी हो गई 3। क्या मैं निकाल सकता है ऐसे a b और c निकाल सकता हूँ कि नहीं। क्या पूछा है, a b c, 1 × 1 1 हो गया, 1 × 3 3 हो गया और 3 × 3 कितना हो गया 9। कितना अंतर आएगा 1:3:9, 1:3:9 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ हमारे पास। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करता जा रहा है वो। 30% दिया हुआ है, उसके बाद b का 0.25% दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ क्या, परसेंटेज से परसेंटेज काट दूंगा, पॉइंट आए यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 से कटेगा 4 बार, 25 चाबा कट गया हमारे पास, ये कितना रह गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, 25 चाबा कट गया और यहाँ पे 30, तो इसका मल्टीपल कर देंगे ऐसे भाई, इसका मल्टीपल इससे कर देंगे, परसेंट से परसेंट कट गया। यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास 30 = b/4। चाहो तो इसका क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। क्या कर देंगे यहाँ पे, क्या लिखा, a का 30% बराबर b का 0.25% के बराबर है। तो क्या करेंगे, ये कितना हो गया 3 चौक 12, 120b बराबर कितना हो गया b हो गया। a आएगा यहाँ पे क्या है, ये a दिया हुआ है, ये तो b का 1 आ गया। अब क्या पूछा है, अब मेरे पास पूछा क्या a b c, अच्छा b का और c का दिया हुआ है, आगे c का दिया हुआ है, तो मुझे को ये क्वेश्चन हटाना पड़ेगा। फिर यहाँ से आगे c का दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया a का 30% बटे 100 बराबर b का, ये परसेंट नहीं होगा मुझे लगता है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ जो भी होता है, क्योंकि परसेंट तो यहाँ पे शायद नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं, क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा मुझे। ये 100 आ गया बराबर c का 1/5 दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 0.25 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे शायद 25% ना हो कहीं भी। तो ये मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन के एक बार, मैं इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेता हूँ क्या ये क्वेश्चन यहाँ पे सही लिखा हुआ है कि नहीं। तो सही होगा तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। जस्ट मैं बस अभी देखता हूँ। ये क्वेश्चन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन पे कि ये हो सकता है कि इस क्वेश्चन में कहीं भी गड़बड़ी हो। ये तो फिर जगह करके देखेंगे क्वेश्चन को, गलती होगी तो पता पड़ जाएगा फिर। एक्चुअली इस बुक में तो मेरे पास ये क्वेश्चन नहीं है, शायद हो सकता है मैं कहीं और से डाल दिया हूँ क्वेश्चन। ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं और से डाल दिया हो। चलो फिर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे 25% नहीं होगा, ये परसेंट हटाओ यहाँ से। अभी क्या है, यहाँ से इसका परसेंट हटाओ, यहाँ पे क्या होगा, ये परसेंटेज नहीं होगा फिर यहाँ पे। ये क्वेश्चन तो हटेगा नहीं यहाँ से ना, ये हटेगा नहीं यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को ये हटा देता हूँ यहाँ से, 0.25 करो यहाँ पे, ठीक है। एक पॉइंट आएगा तो क्या आएगा 100 आ जाएगा यहाँ पे, 1 से कट गया, 25 से कितना 4 बार
और 1/5 आ गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके एल्सियम लेते हैं। हमारे पास क्या 3a/10 बराबर b/4 इक्वल c/5 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 10, 4 और 5 का लेंगे एल्सियम 10। हाँ, यहाँ पे जो संख्या है मैं देखा कि परसेंटेज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 4, 5 और 10 का निकालेंगे एल्सियम, वो कितना आएगा 20 आएगा। एल्सियम निकालने के बाद क्या करेंगे, एल्सियम निकालने के बाद में क्या करेंगे कि अंश वाली संख्या में इस एल्सियम का मल्टीपल कर देंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग, मल्टीपल कर देंगे। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ एक बार। क्या होगा, 10 से काटेगा 20 2 बार, 4 से काटेगा 5 बार और 5 से काटेगा 4 बार। कितना हो गया मेरे पास, ये 6a हो गया इक्वल टू 5b हो गया इक्वल टू 4c हो गया। ठीक है, और ये संख्या मेरे पास निकल कर आ गई। तो उसमें करना क्या है, समझोगा ध्यान से। अभी क्या होगा, एक की वैल्यू 6 तो नहीं है, तो क्या होगा, एक का मान 5 होगा और ये 4 होगा, तो दोनों कर देंगे मल्टीप्लाई, a b और c, तो 5 और 20 हो गया। जो जिसके नीचे बगल में होता है वो उसकी वैल्यू कभी होती नहीं है। b की मैं बात करूं तो b का मान 5 तो है नहीं है, तो b का मान 6 होगा और b का मान 4 होगा। 6 पीछे कितना हो गया, 24 हो गया। उसके बाद c का मान 4 तो होगा नहीं, एक तो 5 होगा और एक 6 होगा, 5 से कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, अरे 30 हो गया। अब सब काटेंगे इनको, तो किससे कटेगा, ये 2 से कट जाएगा क्या, 2 से कटेगा 25, 12 और 15, 25, 12 और 15। तो इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में क्या है 25% को हटा दिया है। इसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन किया, तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, 25, 12 और 15 निकल कर आएगा इसका आंसर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या दिया हुआ है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी मेरे पास क्या दिया हुआ है कि a अनुपात b इक्वल टू 1/2 अनुपात 3/8। उसके बाद b अनुपात c इक्वल टू 1/3 अनुपात 5/9। उसका c अनुपात d दिया हुआ है 5/6 अनुपात 3/4। वो है तो क्वेश्चन को ना कई कई तरीका चेंज कर सकता है, तरीका आप लोगों को आना चाहिए। तो करेंगे क्या, 2 से तो कर देंगे 4 बार, 4 का मल्टीपल यहाँ पे हो जाएगा, तो a अनुपात b जो निकल कर आएगा वो 4:3 निकल के आएगा। क्वेश्चन समझना ध्यान से। अभी क्या है, 3 से काटेंगे 3 बार और 3 का मल्टीपल 1 से करेंगे, इसका से करेंगे, तो 3 अनुपात कितना आ गया 5, तो b अनुपात c कितना आ गया 3/5 आ गया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 पंजे 10 और 3 पत्ती 9 हो जाएगा। तो मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ, b अनुपात c 3:5, c अनुपात d 10:9। इतना मैं कर दूंगा। क्या पूछा है इसने, इसने अब क्या पूछा है, इसमें क्या पूछा है आगे कि a b c चारों का पूछा है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d पूछा है। ठीक है, क्या करेंगे वही प्रोसीजर, 4 3 12, 12 दाई 120 हो गया। उसके बाद क्या होगा, 10 या 30, 30 या 90, मैंने जैसे पहले बताया था अभी आपको। 3 पंजे 15, 15 दाई 150। उसके बाद सीधा 3 × 5 के 15, 15 में कितना होता है 135। अभी क्या है, मुझे लगता है ये संख्या भी कट जाएगी, ये संख्या भी कट जाएगी। 15 से काटो, 15 × 120 और 15 से 90 होता है, 15 150 और 15 में 135, ये आएगा 8 6 10 9, 8 6 10 9, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया हो आपके पास। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार क्वेश्चन बनाया ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में, कई बार मैंने क्वेश्चन देखा है। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है पॉइंट, और यहाँ पे लिखा है ये पॉइंट। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, 3.5 अनुपात 2 और 0.5। एक्चुअली क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा दिया, वो मिसप्रिंट से लिख गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं 4 को 2 के बाद 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, 3.5 हो गया अनुपात। अभी क्या है, ये पॉइंट नहीं होगा, फिर यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो मैं इसको सही कर देता हूँ क्वेश्चन को, मैं इस क्वेश्चन को सही कर देता हूँ। यहाँ पे ये नहीं, और यहाँ पे आपको 5 भी होता, या 5 होता, 3.5। ठीक है। यहाँ 3.5 है और यहाँ पे ओनली 5 है, ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है यहाँ पे, क्लियर। अभी क्या हो गया, 2 की पावर 5 हो गया, तो इसका मल्टीपल मैं कर दूंगा इसमें, तो 2 की पावर 7 हो गया अनुपात 2 की पावर
5। इसको मैं 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 2 कर सकता हूँ क्या? इसके बाद 2 की पावर 5 कर दूंगा इसे मैं, इससे ये कट गया। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4/1। कितना आएगा? 4/1। ऑप्शन नंबर पहला वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है के सामने, अभी दिया हुआ A/B = B अनुपात C। क्या हो गया? B² = AC। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आगे निकलकर कि B² = AC आ गया। और मेरे को निकालना क्या पड़ेगा? देखो मेरे को निकालना है A की पावर 4 अनुपात B की पावर 4, ये निकालना है। लेकिन मुझे पता है कि मैं A की पावर 4 तो है, लेकिन इसको मैं B की पावर 2 की पावर 2 कर सकता हूँ कि नहीं? क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास B² की वैल्यू दे रखी है, B² की वैल्यू दे रखी है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि A की पावर 4 अनुपात B की पावर 2 की वैल्यू कितनी है? AC का वर्ग हो जाएगा। A की पावर 4, A की पावर 2 और C की पावर 2, इससे कट जाएगा 2 बार। तो A की पावर 2 अनुपात C की पावर 2। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें। A की पावर 2 अनुपात C की पावर 2, ये वाला आ जाएगा आंसर, बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मेरे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि मेरे पास A + B, मैं ये कर देता हूँ, डायरेक्टली करता हूँ मैं। क्या दिया क्वेश्चन में? देखो भाई, अभी क्या दिया हुआ है कि A + B + C = 1 दिया हुआ है। AB + BC + CA = क्या दिया हुआ मेरे पास? 1/3 दिया हुआ है। तो क्या पूछा? A अनुपात B अनुपात C। तो मुझे करना क्या है? देखो रियल में ये क्वेश्चन ना आपका अलजेब्रा का है। किसका है? अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये वाला, और रेशियो का भी है। मैंने रेशियो दिया हुआ है इसलिए मैंने रेशियो वाले चैप्टर में डाल दिया है। तो करेंगे क्या? इसका पूर्ण रूप समझेंगे जब मैं चैप्टर कराऊंगा आपको अलजेब्रा, अभी समझेंगे। तो A की वैल्यू मैं ऐसी क्या रखूं, B की और C की क्या रखूं कि इनको सोल्व करने में 1 आ जाए। वही वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1/3। तो मैंने क्या किया कि A की वैल्यू मैंने 1/3 रखा, B की 1/3 रखा, प्लस C की भी क्या रखा? 1/3 रखा। सॉल्व करो इसे। 3 1 + 1 + 1 कितना आ गया? 3/3। कितना आ गया? 1। यहाँ भी कितना है? 1। वेरीफाई हो रहा है। इसी चीज को मैं ऐसे पुट करता हूँ, 1/3 गुणा 1/3 प्लस 1/3 गुणा 1/3 प्लस 1/3 गुणा 1/3 कितना हो गया? 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। एलसीएम लेंगे 9 आएगा। 1 + 1 कितना हो गया? 3/9। काट देंगे, क्या आएगा? 1/3। अब कहो सर आपको कैसे पता होगा कि A की वैल्यू आपको 1/3 लेनी है, B की वैल्यू आपको 1/3 लेनी है और C की वैल्यू आपको क्या लेना है? 1/3 लेनी है। इसका पूरा प्रोसीजर है ना, वो आपको मैं बताऊंगा बीजगणित में पूरे विस्तार से। क्या बताऊंगा? बीजगणित बताऊंगा पूरा विस्तार से। एक चैप्टर आता है अलजेब्रा, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा मेरे पास? A B C की वैल्यू निकालनी है। तो क्या है मेरे पास? 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/3। इससे कट गया, क्या हो जाए? 1:1:1 कितना आएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। क्वेश्चन ये दिया हुआ है मेरे पास कि 9 तथा 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? 9 तथा 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। देखो इधर A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन दो को मल्टीपल करते हैं यहाँ पे, इसका यहाँ पे करते हैं तो क्या आता है? इसका से करते हैं तो AD = B × C आता है। इतना आपको क्लियर है? बीच में संख्या का मल्टीपल करते हैं और इस वाली का इससे मल्टीपल करते हैं, ऐसा आता है। अब क्या पूछा है? तृतीय अनुपाती पूछा है। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए मेरे पास क्या होता है कि B² A होता है। क्या हो जाएगा? 12 × 12/9 हो जाएगा। 3 से 3 बार, 3 से 4 बार और 3 से ये 3 बार, फिर 3 से कटेगा 4 बार। तो क्या होता है मेरे पास? 4 × 4 कितना हो गया? 16। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के मेरे पास एक लॉजिक होता है ये वाला, इससे आप लगाओ तो 20 ऊपर ए कर दो, इसका आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 की पावर 4 एंड 6 की पावर 2 क्या निकालना है? इसका निकालना है मुझको मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती है, इसको ये मान लो, इसको भी मध्य अनुपाती निकालना है। मध्य अनुपाती निकालना है तो अंडर रूट में क्या होगा? ए बी हो जाएगा। अंडर रूट में क्या हो जाएगा? ए बी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 4 की पावर 4 गुणा 6 की पावर 2, इसको हम ब्रेक करेंगे। 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2 कर लेंगे, इसको 6 गुणा 6 कर लेंगे, एक पेयर निकल कर आएगा। 4 की पावर 2 और 6, 4 चौक 16, 16 इंटू 6 कितना हो गया? 16 इंटू 6 कितना हो गया? 96, 96 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? आपको ये याद रखना है, ये वाला सेक्शन। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मध्य अनुपाती निकालना है। क्या निकालना है? मध्य अनुपाती निकालना है। क्या करोगे? ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था अभी, मध्य अनुपाती वाला। कर लोगे कि नहीं? कर लोगे कि नहीं? अब जस्ट अभी कराया क्वेश्चन मैंने। मध्य अनुपाती क्या बताया मैंने आपको? अंडर रूट में ए बी 9 इंटू 25, इसका 3 बार आएगा, इसका 5 बार आएगा। कितना आ गया? 5 3 15। जस्ट इससे पहले क्वेश्चन वाला ये वाला क्वेश्चन है, रिपीट हो गया क्वेश्चन है सर। देखो भाई क्या पूछा है? चतुर्थ अनुपाती पूछा है। चतुर्थ अनुपाती पूछा है मेरे पास 6 अनुपात 15 समानुपात 21। चौथा कौन सा होगा? एक्स मान लो। चौथा जो होगा वो एक्स मान लेते हैं, मिडिल का मिडिल से मल्टीपल करते हैं और कॉर्नर वालों का कॉर्नर से। 6x इक्वल टू 15 इंटू 21, 3 से ये 2 बार और 3 से ये 7 बार। 5 से कितना होता है? 105 और बटे 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे हमारे को 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 52.5। 52.5 मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखेंगे कितना आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, प्रथमानुपात दिया हुआ है, पूछा है, सॉरी प्रथमानुपात पूछा है। तो प्रथमा ए मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स मान लो। दूसरा 8 समानुपात 5 अनुपात 2.5 हो गया। इसका से मल्टीपल कर दो, इसका से मल्टीपल कर दो, क्या होगा? 2.5 x बराबर 8 पंजे 40 हो गया। पॉइंट हटेगा, 0 आ गया यहाँ पे। 5 से 5 बार, 5 से 2 बार और 5 से कट गया ये 8 बार। 8 दूनी 16 हो गया। कितना आ गया? 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर सी। एक बार क्लास देख लो, 28 मिनट का होगा। तो आज की क्लास में हम लोग 13 क्वेश्चन रखते हैं और इससे आगे हम लोग कल देखेंगे। और कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करें। और उम्मीद करता हूँ सब लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि मेरी क्लास पसंद, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर भी करना है और एक कमेंट जरूर करना है कि कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।